पद्य खंड के पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य पढ़ रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म सन 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अर्थात अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकग्रहित शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भाव धारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम इनके द्वारा रचित काव्य कवितावली, जो उत्तरकांड रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तुलसीदास जी इस कविता में कहते हैं कि पेट भरने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई भीख मांगता है, कोई चारण बनता है, कोई नौकर, कोई चंचल नट बनता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो है कार्य लोग करते हैं। कोई गुप्तचर भी बनता है, कोई बाजीगर बनता है। मतलब इस संसार में पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं लोगों को, और लोग करते भी हैं। पेट को पढ़त गुण गहत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। और आगे कह रहे हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसके साथ ही पेट भरने के लिए कोई पढ़ाई करता है, कोई अनेक प्रकार की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, और कोई पूरे दिन शिकार करने के लिए घने जंगलों में भटकता है।
आगे कह रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। आगे कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि चाहे वो उच्च कर्म हो या निम्न कर्म हो, वो करने से जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। पेट भरने के लिए जब वो कार्य करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये कार्य करने से पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी जो है मजबूरी लोगों को अपना पेट भरना होता है। इसलिए जो है गरीबी एक अभिशाप जैसे लोगों को लगती है। इसके लिए लोग पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी देखते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी इतनी हद तक है कि वहाँ पर अपने बच्चों को भी बेचने का कार्य करते पेट भरने के लिए। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये पेट की आग है जो है वो समुद्र की आग से भी अधिक भयंकर होती है, और इस आग को मिटाने का काम सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं, अर्थात भगवान ही उनकी सहायता कर सकते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई भी सहायक उस व्यक्ति का नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। तुलसीदास ने इसमें कह रहे हैं कि अकाल कभी कभी अकाल पड़ जाता है, तो अकाल पड़ने पर ऐसी परिस्थिति में किसान जब खेती करता है तो कोई भी अनाज नहीं उग पाता खेतों में, और भिखारी जब भीख मांगता है, जब किसी के पास कुछ होता ही नहीं तो वो देगा क्या, उसको कुछ भी मिलता नहीं है। और बलि के लिए भी भोजन नहीं मिलता। व्यापारी कितना भी मेहनत करके व्यापार करे लेकिन उसको व्यापार में घाटा ही होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। और नौकर दिन रात अपने मालिक की सेवा करता है लेकिन उसके बदले में उसे जो धन मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। जो ऊपर उन्होंने बोला कि पेट भरने के लिए जो सब लोग कार्य करते हैं, उसी का यहाँ वर्णन किए हैं कि जब कभी अकाल पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ नष्ट हो जाता है, ना ही उपज होती है, ना ही व्यापार में फ़ायदा होता है, ना ही नौकर को जो है मालिक की सेवा करने पर भी उनकी सैलरी प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। ऐसे समय में जो लोग जीविका विहीन हो जाते हैं, उनका कोई भी जो है काम चलता नहीं है, रोजगार सब कुछ ठप हो जाता है, सब बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में सभी एक दूसरे का मुंह देखते, क्या करे क्या नहीं करे कुछ भी समझ में नहीं आता। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और वे चिंता में डूबे होते हैं और दुखी रहते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे रावणे कृपा करी। और ऐसे समय में वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक अर्थात संसार में ऐसा देखा गया है कि संकट की स्थिति में प्रभु राम ही उन पर कृपा करते हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दीन बंधु, दीनों के बंधु, इस समय गरीबी रूपी रावण से पीड़ित संसार है, आप तो पापों का नाश करने वाले हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, आप लोगों पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर दरिद्रता को रावण का रूप दिया गया है।
आगे यहाँ पर कवि ने सांसारिक मोह माया को त्यागने की बात कर रहे हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ। ये सवैया है। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सन्यासी की स्थिति और राम के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना को यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। एक व्यक्ति की यहाँ पर राम की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे लोग धूर्त या पाखंडी कहें, या सन्यासी कहें, या राजपूत कहें, या फिर बुनकर, अर्थात जो बुनाई का काम करते हैं, ज़्यादातर वो जुलाहे होते हैं, तो जुलाहा कहे। इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आगे कह रहे हैं, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कहू की जाति बिगाड़ न सो। इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें ना जाति पाति से कुछ लेना देना है, ना ही इन्हें अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह करना है, और ना ही किसी की जाति को बिगाड़ना है। इसलिए इनको कोई कुछ भी कहे, इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम की, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। आगे कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ राम का दास हूँ, मैं अपना संपूर्ण सब कुछ उनको समर्पित कर दिया हूँ। इसलिए लोगों को जो भी अच्छा लगे वो इन्हें कहे, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये क्या करते हैं, आगे बता रहे हैं कि मांगी के खैबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। क्यों फर्क नहीं पड़ता? आगे बता रहे हैं कि ये न किसी से मांग कर खाते हैं, तभी ये कह रहे हैं कि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, न किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। यहाँ पर तुलसीदास ने संपूर्ण सन्यासी की सही स्थिति को दर्शाया है। मतलब जो भगवान के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दे, उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। कोई उस पर हंसे रोए कुछ भी कहे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से जो है एकदम मुक्त रहता है। ऐसी स्थिति का यहाँ पर तुलसीदास ने वर्णन किया है। धन्यवाद।